व्लॉग मांगा किस हाइप पे चल रही है ये व्लॉग फैंस को तो पता ही है। इनफैक्ट मैं जो कि इतनी सारी मांगा को फॉलो करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 2 ही मांगा पढ़ रहा हूँ। पहला वन पीस, दूसरा व्लॉग। स्पेशली जब से नियो इगोइस्ट लीग खत्म हुई है, नागी बाहर हुआ है व्लॉग से, उसके बाद से हर एक चैप्टर इस मांगा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मांगा और भी ज्यादा मुझे अच्छी लगने लगी है, क्योंकि जो चीज मैं बोल रहा हूँ वही चीज होती आ रही है इस मांगा पर। यानी अच्छी खासी हद तक इस मांगा को मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि नागी वापस आएगा ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू नागी वापस आ सकता है। कैसे आएगा ये भी मैंने पहले ही बता दिया था कि 23 प्लेयर्स एक टीम में पूरे वर्ल्ड कप को ज्वाइन करते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होते हैं। लेकिन कोई भी टीम जो है वो 26 प्लेयर्स लेके भी चल सकती है किसी भी वर्ल्ड कप में। और कौन वापस लाने की कोशिश करेगा नागी को और क्यों करेगा ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। अब ईगो ने तो बोल दिया है कि यही 23 प्लेयर्स हैं जो कि मुझे सिलेक्ट करने थे और मैं कर चुका हूँ, बट ये बुड्ढा बाकी के 3 प्लेयर सिलेक्ट करेगा। और नागी के साथ इसका ऑब्सेशन देख के आई एम श्योर ऑफ इट, ये नागी को तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही और प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स रिटर्न करने वाले हैं सीरीज में, किस किस से नागी compete करेगा, और क्या कीरा वापस आ सकता है जस्ट लाइक नागी। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि कीरा वापस आएगा, शायद स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ जब से मैंने व्लॉग वीडियोस बनाना शुरू करा है। और आज यानी चैप्टर 308 के बाद इस चीज़ के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ देन कीप वॉचिंग। तो व्लॉग चैप्टर 309 आने में तो अभी टाइम है, लेकिन उसका प्रीव्यू ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि हमें क्लियरली बता दिया गया है कि आने वाले चैप्टर में क्या होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट द ईगोइस्ट्स reunite a special training camp begins as they aim for under 20 वर्ल्ड कप। यानी ये जो ऑफर है हिरोतोशी ने जो नागी को दिया है व्लॉग में वापस जाने का, ये सिर्फ नागी के लिए नहीं है, इसने और भी प्लेयर्स को ऐसा ऑफर दिया है। और वो सब ट्रेनिंग कैंप में compete करेंगे एक दूसरे से फॉर 2 स्पॉट्स, क्योंकि एक तो ऑलरेडी साइतोशी के लिए कन्फर्म्ड है। लेकिन रही बात बाकी 2 स्पॉट्स की, तो उन स्पॉट्स को कौन फिलअप करेगा ये चीज देखनी है इस टकले को। जिस चीज को सुन के नागी के अंदर होप जग जाती है और वो हाँ भी करने वाला होता है इस टकले से, लेकिन ये कुछ ऐसी कंडीशंस रख देता है जिसके ऊपर नागी सोचने पे मजबूर हो जाता है। इनफैक्ट पहली बार में तो मना भी कर देता है, क्योंकि कंडीशंस ही कुछ ऐसी थी। सबसे पहली कि एक सिलेक्शन प्रोग्राम है जिसको कि नागी को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें जीतना पड़ेगा। सेकंड, अगर वो उन 3 प्लेयर्स में सिलेक्ट हो जाता है तो आने वाले सारे कॉन्टेक्ट्स, सारे डिसीजंस फुटबॉल से रिलेटेड वो लेगा नागी के लिए जब तक वो जिंदा है। और जिंदा होने से इसका मतलब है रिटायर कब होगा ये भी इसी के हाथों में होगा। लेकिन आई एम श्योर नागी को इस चीज में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब उठ जाती है जब ये टकला बोलता है कि तीसरी कंडीशन है तुम्हें व्लॉग में वापस जाके ईगो को और उसकी फिलोसफीज को तबाह करना होगा, और इस टकले की व्लॉग को टेक ओवर करने में हेल्प करनी पड़ेगी। और इसी चीज पर नागी मना कर देता है, क्योंकि वो मानता है व्लॉग इनकम्प्लीट है विदाउट ईगो एंड हिज फिलोसफी। और अगर वो ऐसा करता भी है तो पिछली जो अच्छी मेमोरीज है, फायर्ड अप वाली, एक्साइटेड वाली, वो सब बेकार हो जाएंगी। Are you serious right now, bro? सही में यार यकीन नहीं हो रहा ये वही नागी है जिसने कि सॉकर क्या है, कितना ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, सिर्फ इतनी सी चीज जानने के लिए रियो को पीछे छोड़ दिया था, ईसाई के साथ आगे चला गया था। और आज वही बंदा सिर्फ कुछ मेमोरीज बचाने के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है। बट स्टिल मुझे पता है ये नाटक थोड़ी टाइम चलेगा, लेकिन एट दी एंड नागी हाँ बोल देगा। हो सकता है यहाँ पर मना करे, घर पे जाके वापस रियलाइज करे कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और फिर शायद इस टकले को कांटेक्ट करके हाँ बोलेगा। और मुझे ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज आई हैव 2 मेजर रीजंस। पहला तो अगर नागी को वापस लाना ही नहीं था तो इतना आगे तक चीजें दिखाने की जरूरत क्या थी। एंड दूसरा, हाँ बोलने के बाद ही नागी जो अपनी काइंडनेस है उसे पीछे छोड़ेगा, और जो इमोशनलेस नागी सबका फेवरेट है, जैसा कि व्लॉग में एंटर करते समय हमें दिखाया गया था, रियो को पीछे छोड़ते समय हमें नागी दिखाया गया था, वो वाला नागी हमें शो करा जाएगा। क्योंकि अब वही नागी इसागी और रिन जैसे प्लेयर से कम्पीट कर सकता है। बट स्टिल सिलेक्ट होने के लिए नागी को कुछ प्लेयर्स से तो कम्पीट करना ही पड़ेगा। अब वो कौन कौन से प्लेयर्स होने वाले हैं उस पर बात करें तो सबसे पहला साइतोशी तो है ही, यानी 2 स्पॉट्स के लिए यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। अब साइतोशी के लिए पहले से रिजर्व्ड स्पॉट क्यों है ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं,
क्योंकि ये टकला बहुत बड़ा फैन है साइतोशी का, क्योंकि इस टकली की तो कैश काउ है ना साइतोशी, बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। रही बात बाकी के प्लेयर्स की, तो एक होने वाला है नागी, जो कि हमने 308 चैप्टर में देख ही लिया। उसके बाद अगला हो सकता है कीरा, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में देखा था। और वैसे तो मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि कीरा वापस आएगा, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता था कि कैसे आएगा। लेकिन अब इस टकले के डिसीजंस देखते हुए, प्लान देखते हुए, मुझे लगता है कि इन्हीं 3 स्पॉट्स में से एक स्पॉट कीरा का होगा, और इसके बहुत 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 ही ज्यादा हाई चांसेस है। क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो इस टकले की कंडीशंस क्या है। सबसे पहला तो कम्पीट करना पड़ेगा उसके प्रोग्राम में, वो कीरा करेगा। दूसरी चीज, सारे डिसीजंस वही लेगा, कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीजों से रिलेटेड, तो वो भी कीरा होने देगा। तीसरी कंडीशन जो इस टकले की है वो है ईगो को डिस्ट्रॉय करना, उसकी सोच को डिस्ट्रॉय करना, और इसी चीज की वजह से कीरा हाँ करेगा। क्योंकि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था जब ईगो ने उसे बाहर निकाला था, हम सब जानते हैं। और क्योंकि अब इसागी नंबर 1 तक पहुंच चुका है बी ब्लॉक के, तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा ये बंदा, और इसी वजह से ईगो और इसाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस टकले का साथ देगा 100%। तो ये सारे डॉट्स कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, ये कंडीशन ही कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि कीरा का वापस आना तय है। इसके अलावा 2 और प्लेयर्स मुझे ऐसे लगते हैं जो कि इस स्पॉट के लिए कम्पीट करेंगे। पहला हाजमे यानी आओमोरीज मेसी, जिसको कि वैसे तो हमने खेलते हुए देखा नहीं है, लेकिन इसके बारे में बातें काफी सारी सुनी है कि कैसे बी ब्लॉक की स्टार्टिंग से ही ये बंदा एक कदम आगे था सबों से। इनफैक्ट वर्ल्ड ऑल स्टार्स के अगेंस्ट में इस बंदे ने गोल किया था, इसलिए पहले से ही इसे आगे प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन इस सिलेक्शन में यानी नियो ईगोइस्ट लीग में ये बाहर हो गया, और ये चीज मुझे काफी शॉकिंग लगी कि एक बंदे के लिए इतनी ज्यादा हाइप बनाई जा रही है, उसे खेलते हुए भी नहीं दिखाया और उसे बाहर कर दिया गया। एंड रिमेंबर, नागी, कीरा और हाजमे, इन तीनों की ही पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी, और ये टकला तो पॉपुलैरिटी के पीछे भागता है, इसलिए इन तीनों के होने के चांसेस यानी इस ट्रेनिंग कैंप में कम्पीट करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इनफैक्ट कीरा को तो साइतोशी की तरह ही जापानीज जोएल बोला जाता था, इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा अच्छा था ये फुटबॉल में। लेकिन लास्ट प्लेयर की बात करूं तो वो इतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है हो सकता है वापस हमें दिखाया जाता है, और उस प्लेयर का नाम है कुओन। क्योंकि ये बंदा अचानक से गायब हो गया सेकंड सिलेक्शन के दौरान ही, जबकि हमें इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा डिटेल में दिखाई गई थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि क्या हो गया स्टोरी दिखा दी, तो इतना बड़ा प्लेयर थोड़ी था ये। लेकिन यार तुम खुद ही सोचो, हमें ब्लॉग में कितने सारे प्लेयर्स दिखाए गए हैं, लेकिन उनमें से कितनों की ही हमें स्टोरी दिखाई गई है, और जिनकी भी दिखाई गई है वो अभी भी ब्लॉग में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट फ्यू। लेकिन इस बंदे की तो हमें एंडिंग तक नहीं दिखाई गई, तो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि ये वापस आएगा। और इसके अलावा भी और भी प्लेयर्स हैं जिनकी हमें स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन उनकी एंडिंग भी हमें शो करी गई है, तो हो सकता है वो प्लेयर्स भी वापस आए। लेकिन इन चारों प्लेयर्स के सबसे ज़्यादा चांसेस लगते हैं मुझे इस ट्रेनिंग कैंप में शो करे जाने के। बट ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि नागी और कीरा ही जीतेंगे इसमें। अब नागी के रीज़न तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन कीरा क्यों वापस लौटेगा इसकी भी मैंने तुम्हें बता दी कि कैसे इस करेक्टर का काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल था, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी कि कैसे एक प्लेयर जो कि इतना ज़्यादा प्लेफुल है, हार और जीत दोनों को ही रेस्पेक्टफुली लेता है, लड़कियों के बीच पॉपुलर है और टैलेंट की भरमार है उसमें, उसका एक अलग पर्सनैलिटी भी हो सकती है जो कि हमें बी ब्लॉक में शो करी गई थी। बंदा लिटरली फाइनल विलेन जैसा दिखने लगा था। अब ये तो मेरे थॉट्स थे, बाकी तुमको क्या लगता है कीरा वापस आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो नागी में किस तरीके के चेंजेस लाएगा वो, लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।